दिल्ली के अंदर लोक में जो शर्मनाक नजारा आया है, ये वीडियो देखिए। कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, सड़क दिखाई दे रही है और फिर आप देख सकते हैं एक पुलिस वाला एक नहीं दो बार लात मारता है। इस पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पुलिस वाले को इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग नमाज अदा कर रहे थे और अगर पुलिस इस बात से खुश नहीं थी तो कायदे से आपको पहले ही संवाद कर लेना चाहिए और उनसे संवाद करने की बजाय, उनसे प्यार से समझाने के बजाय पुलिस जो है लात मारती। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है। सामनेग्राम हमारे पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों के हालात किस तरह हैं वो तो आप आए रोज देखते ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी के गुर्गे कभी बुलडोजर लेकर उनके घरों को मिसमार करते दिखाई देते हैं, कभी ऐसे ऐसे लॉज पास किए जाते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का नाम देकर कि मुसलमानों से उनकी शनाख्त छीनी जाती है, फिर उन्हें वहां से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि दहाइयों से वो लोग वहां पर बसते दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये जहर इतना आगे बढ़ चुका है कि सड़कों पर बाकायदा पुलिस मुसलमानों को नमाज के दौरान सजदे में जाते हुए ठुड्डे मारती दिखाई देती है और लातें घूंसों से उनकी पिटाई करती है और नमाज के दौरान ही उन्हें वहां से हटाया जाता है। ये है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हालात और वहां के मुसलमानों की जिंदगी, जिसके बारे में कायदे आजम ने खूब कहा था कि तुम लोगों को, इन हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते दिलाते नस्लें गुजर जाएंगी, लेकिन ये फिर भी तुम्हारी वफादारी पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज वायरल होने वाली ये वीडियो अब इतनी बढ़ चुकी है कि बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पर बैठना पड़ा है और उन पुलिस वालों को बाकायदा अब सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि भारत में ये तो अब एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी है कि जिसकी दाढ़ी हो, जिसके सर पर टोपी हो, चाहे वो ट्रेन में सफर कर रहा हो तो उसे गोलियों से बूंद दिया जाए, या फिर सड़क पर चल रहा हो तो उस पर तशद्दुद किया जाए, उसकी लिंचिंग की जाए मॉब के जरिए, और जो नमाज पढ़ रहे हों उनके साथ तो क्या हालात होते हैं ये तो आपने वीडियो में जरूर देख लिया होगा। लेकिन भारत के चंद ऐसे चेहरे अभी भी जरूर मौजूद हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार की इन पॉलिसियों को ना सिर्फ डेमोक्रेसी पर हमला करार देते हैं बल्कि बबांगे दोहल उसे उसकी औकात दिखाते नजर आते हैं। यही वो चेहरे हैं जिनकी पाकिस्तान में भी कदर की जाती है, चाहे वो अभिसार शर्मा की सूरत में हो, ध्रुव राठी की सूरत में हो या फिर रवीश कुमार की सूरत में। लेकिन इन लोगों को भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है और इन पर इनके ही मीडिया हाउसेस की तरफ से बाकायदा पाबंदी लगा दी जाती है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे अभिसार शर्मा इस सारे मामले पर क्या कुछ कहते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार की कैसे बीच चौराहे पतलून उतारते दिखाई दे रहे हैं। इस देश में हर चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है दोस्तों। सड़क के किनारे लोग नमाज पढ़ रहे होते थे और उनसे संवाद करने की बजाय, उनसे प्यार से समझाने की बजाय पुलिस जो है लात मारती। दिल्ली पुलिस बाद में उसे निलंबित कर देती है। दिल्ली के अंदर लोक में जो शर्मनाक नजारा आया है, ये वीडियो देखिए। कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, सड़क दिखाई दे रही है और फिर आप देख सकते हैं एक पुलिस वाला एक नहीं दो बार लात मारता है। इस पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पुलिस वाले को इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग नमाज अदा कर रहे थे और अगर पुलिस इस बात से खुश नहीं थी तो कायदे से आपको पहले ही संवाद कर लेना चाहिए था, उन्हें समझा देना चाहिए था। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि भी थी और महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस की तरफ से यह संदेश, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह संदेश जारी किया गया था। यह देखिए, ट्रैफिक अलर्ट अंग्रेजी में है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। In view of Mahashivratri celebrations at Shiv Murti, Mahipalpur, traffic will remain affected on NH48, Rao Tularam Marg till 11:30 PM. यहां पर कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि के चलते NH48 राव तुलाराम मार्ग में ट्रैफिक जो है वो 11:30 बजे तक बाधित रहेगा। यह संदेश ट्रैफिक पुलिस ने दे दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब फ्राइडे को इस तरह से नमाज अदा की जा रही होगी तो क्या पुलिस ने इनसे पहले संवाद नहीं किया? तो चलिए मान भी लिया कि संवाद नहीं किया, क्या इस तरह से लात मारी जानी चाहिए? यह अधिकार किसने दिया है? बहरहाल उस पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस इस मुद्दे पर क्या कह रही है, आइए सुनते हैं।
अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलके उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर कुछ जनता के लिए क्या अपील है? जनता के लिए क्या करना चाहेंगे सर अभी जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो शांति है वो बरकरार रखनी है और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलके यहाँ की पूरी जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको मेंटेन करें। कम से कम दिल्ली पुलिस ने बाद में जो किया, मैं उसका स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। और क्यों स्वागत करना चाहूंगा? उन्होंने उसके बाद मुस्लिम समुदाय के जो तमाम लोग हैं उनसे बात की और फिर बाकायदा मस्जिदों से ऐलान करवाया गया कि मामले को सुलझा लिया गया है, यानी कि मामले को और बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि मामला भड़क भी सकता था। वो तस्वीर अपने आप में बहुत शॉकिंग थी। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैमरे के सामने एक पुलिस वाला इस तरह से हरकत कर रहा है, क्या आपको अंदाजा है कि इस देश की मुख्य धारा में किस तरह का जहर जो है वो लोगों की नसों में डाला जा चुका है, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। एक पुलिस वाला जो हमारे अधिकारों का रक्षक है, हमारा रक्षक है, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी सुरक्षा व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी है, वो खुलेआम इस तरह से लात मार रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल में मीडिया ने जो जहर उगला है उसका असर क्या दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर में आप उसका असर देखते हैं दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा कलकत्ता के पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय की। वो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो रिटायर होने के अगले ही दिन भाजपा में शामिल हो जाते हैं। एबीपी न्यूज इनका रैपिड फायर इंटरव्यू करता है, यानी कि उनसे नाम पूछ रहा होता है कि भाई आपको ये पसंद है या वो पसंद है। उनके सामने विकल्प आता है गांधी या गोडसे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो संविधान की सेवा कर चुका है उसका क्या जवाब होना चाहिए? भूल जाइए जो व्यक्ति संविधान की सेवा कर चुका है, एक भारतीय का जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब विदेश भी जाते हैं तब भी महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं ना।